हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। सीमा जी एक आम मध्यम वर्गीय परिवार की मुखिया थी। वे अपने बेटे मुकुल और बहू करीना के साथ रहती थी। एक बेटी कोमल थी जो कि शादी के बाद अमेरिका में बस गई थी। सीमा जी के पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। मुकुल और करीना की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक उनकी कोई औलाद नहीं थी। सीमा जी की बहू करीना भी जॉब करती थी, जो कि सीमा जी को बिल्कुल भी नहीं सुहाता था। वे जल्द से जल्द दादी बनना चाहती थी, लेकिन करीना और मुकुल यह अच्छी तरह से जानते थे कि अभी करीना का जॉब करना कितना ज़रूरी था। सीमा जी अपने बेटे मुकुल से इस बारे में बात करती तो मुकुल किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था, इसलिए वह करीना को ही परेशान करने के बहाने ढूंढती रहती थी ताकि वह अपनी जॉब छोड़ दे। और अभी पूरे देश में एक जहरीला वायरस फैलने से तो मानो उनके मन की मुराद ही पूरी हो गई थी। हालांकि वह दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन पोते की चाह में वह ना चाहते हुए भी ऐसा कर जाती थी। अपनी हम उम्र सहेलियों को दादी बनते देखकर उनका मन दुखी हो जाता था। उस दिन भी घर में ऐसा ही कुछ हुआ। ऑफिस में काम की वजह से करीना देर तक सोती रही और सीमा जी को अच्छा खासा मौका मिल गया था। ये क्या बहू, अभी तक सो रही हो? पता है सुबह के 10 बज गए हैं। मुकुल भी बेचारा कब से उठकर ऑफिस के काम पर लग गया है, और तुम हो कि अभी तक सोई पड़ी हो। चलो अब उठकर सबके लिए चाय नाश्ता बना लो। मुझसे कुछ हो नहीं पाता है, वरना मैं तो तुम्हारे भरोसे कभी ना रहती, खुद ही सब कर लेती। सॉरी माँ जी, वो देर रात तक काम चलता रहा, इसलिए सुबह सुबह ही सो पाई थी, इसलिए समय का पता ही नहीं चला। आप चलिए, मैं अभी जल्दी से आती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मेरा कुछ नहीं, पर मुकुल को देख लो, उसे कुछ चाहिए तो नहीं? कब से उठा है बेचारा। हे ईश्वर, मुझे जल्दी से ठीक कर दे ताकि मैं ही अपने बेटे का ध्यान रख सकूं। सीमा जी ने नाटकीय अंदाज में अपनी बहू करीना को उठाते हुए कहा। मैंने घड़ी देखी तो वाकई 10 बज गए थे। आज उसकी आंख कैसे तो नहीं खुली। वह जल्दी जल्दी अपने काम निपटा कर हॉल में आई तो मुकुल अपने लैपटॉप के साथ ऑफिस के काम कर रहा था। उसने किचन में जाकर चाय नाश्ता बनाया और फिर रात के बर्तन साफ किए और झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। दरअसल जहरीले वायरस की बढ़ती बीमारी की वजह से शहर में पूरी तरह कर्फ्यू लगा दिया गया था, इसलिए काम वाली बाई भी नहीं आ रही थी। करीना खुद एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका ऑफिस का कोई टाइम टेबल नहीं होता था। ज़्यादातर उसे रात में देर तक काम करना होता था। कल भी उसका काम देर रात तक चलता रहा, इसलिए वह देर तक सोती रही। करीना नहा कर आई तो देखा कि उसकी सास अपने कमरे में अपनी सहेली से फ़ोन पर बात कर रही थी। बातचीत में अपना नाम सुनकर करीना सास की बात सुनने लगी। अरे कुसुम, तुम भी अपनी बहू को ज़्यादा सर पर मत बैठाओ। बहू को ज़्यादा उड़ने दोगी तो कल को अपनी नौकरी के चक्कर में वह तुम्हें ही घर की नौकरानी बनाकर छोड़ेगी। मैं तो भाई शुरू से ही करीना के नौकरी करने के खिलाफ थी। अब करे नौकरी शौक से, पर साथ साथ घर के काम भी करे। मैं तो बदन दर्द का बहाना लेकर बैठ जाती हूँ, नहीं तो सारे काम का बोझ मेरे सिर पर आ गिरता। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी थोड़े ही हूँ। मैं तो कहती हूँ तुम भी यही किया करो। सास की बात सुनकर करीना की आंखों में आंसू आ गए। वह जिस सास को बीमार समझकर उनकी दिन रात सेवा करती रही, उन्हें एक गिलास पानी तक उठाने नहीं देती है, सारा दिन घर का और रात को ऑफिस का काम करके थकान से चूर होकर भी उफ तक नहीं करती, उसका यह फल मिला है मुझे। माना वो मेरी नौकरी के खिलाफ है। अगर घर की किश्त नहीं होती तो मैं भी कभी नौकरी नहीं करती। मुकुल का बोझ कम करने के लिए ही तो मैं नौकरी कर रही थी। खैर, अभी के मुश्किल समय में वह सास से किसी भी बात पर बहस नहीं करना चाहती थी जिससे घर का माहौल खराब हो, इसलिए वह उनकी बात को नज़रअंदाज करके वहाँ से चली गई। लेकिन उसकी नज़रों में सीमा जी की इज्जत ज़रूर कम हो गई थी। दूसरे दिन सुबह सुबह सीमा जी की बेटी कोमल का अमेरिका से फ़ोन आ गया।
कोमल की सास उसके पास अमेरिका आई हुई थी। सीमा जी के आदत के अनुसार जैसे ही कोमल की सास की बुराई करनी चाहिए, वैसे ही कोमल ने उन्हें डांट दिया। माँ, आप बिल्कुल भी माँ जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलेंगी। पता है आपके चक्कर में आकर मैंने उनके साथ कितना बुरा सलूक किया था, लेकिन आज मुझे उनकी कीमत पता चल गई है। तुम तो उनके यहाँ पर आने के कितने खिलाफ थी, मगर आज अगर वह यहाँ नहीं होती ना माँ, तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा नौकरी करना कितना ज़रूरी है। इस जहरीले वायरस ने यहाँ भी ऐसा कहर ढाया है कि घर से ही सब करना पड़ रहा है। सोहन का बेबी केयर सेंटर भी बंद है। मैं और रोहन फुल टाइम बिजी रहते हैं। ऐसे में माँ जी ने अकेले ही सोहन के साथ साथ पूरे घर का सारा काम संभाला हुआ है। मुझे कुछ भी नहीं करने देती हैं। अगर वो नहीं होती तो माँ हमारा क्या होता, यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच में माँ, वह कोई साधारण औरत नहीं है, बल्कि मेरे लिए तो देवी के समान है। मेरे इतना अपमान करने के बावजूद सब कुछ संभाल रही हैं। और तभी कोमल रोने लगी और रोते हुए उसने फ़ोन कट कर दिया। कोमल की बात सुनकर सीमा जी की भी आंखें भर आई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। करीना तो वाकई उनका कितना ख्याल रखती है। उनकी कड़वी से कड़वी बात का भी कभी बुरा नहीं मानती है, उल्टे जवाब भी नहीं देती है। वाकई अभी का समय तो एक दूसरे को हौसला देने का है, सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे की मदद करने का है। तो फिर वह स्वार्थ में कैसे अंधी हो गई थी, इतना कैसे गिर गई कि ऐसे मुश्किल समय में अपने ही परिवार की मदद नहीं कर सकती। उन्होंने उसी समय करीना को बुलाकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, करीना, आज से घर के कामों की आधी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। मैंने आज तक तुम्हें जो भी कहा और किया उसके लिए सॉरी। चलो अब तुम जाकर आराम करो, खाना मैं बना लूँगी। इधर सास का बदला हुआ रूप देखकर करीना की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और अपनी सास के प्रति उसके मन में फिर से पहले वाला सम्मान वापस आ गया था। शायद हमारी ज़िंदगी में मुश्किल समय आता ही इसलिए है कि हमें एक दूसरे की अहमियत का पता चले, अपनी गलतियों का एहसास होने और आगे बढ़कर माफ़ी मांगने से वाकई इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा हो जाता है, सीमा जी की तरह। दोस्तों, सास बहू का रिश्ता अगर अच्छा हो तो वो माँ बेटी बन जाती हैं। अगर उनके रिश्ते में थोड़ा सा भी कड़वाहट हो तो वह एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। तो मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। धन्यवाद।